हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग्स। मैं साहिल राज आज आपको एक अलग क्लास के सेशन में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी जो तैयारी होगी वो 2021 के जो एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स IBPS के, उसके अकॉर्डिंग्स चलेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग्स हमें आज क्वेश्चन कुछ और डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। उम्मीद है कि आज का भी सेशन आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन के एक पैसेज से है। ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने कहा कि हमारी जो फोकस होगी वो आगामी IBPS के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। करेक्ट है। एक चीज देखिए कि IBPS के जो PO का एग्जाम्स होगा प्री में, वैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछने की संभावना है जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। तो अब देखिए कि यहाँ पे एक कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या बोला कि A एंड B मीन्स A इज फादर ऑफ B। देखो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है फादर का। सबसे पहले देखो फादर का रिलेशन है, तो हम कैसे जानेंगे फादर का रिलेशन कैसे बनेगा? तो इस रिलेशन के लिए ये जो रिलेशन दिया हुआ फादर, उसके लिए सिंबल दिया गया है क्या जी? एंड। मतलब कि यह एंड जो है कहीं भी किसी के भी साथ लगता है तो वह कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा? फादर को रिप्रेजेंट करेगा। A और B ये जो दिया हुआ हमारा लेटर है ये वेरिएबल है। जरूरी नहीं कि हमारे जो प्रश्न इस पैसेज पे पूछे जाएंगे वहां पे भी A और B का यूज हो, तो इस बात को स्ट्रिक्टली ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है? सिस्टर। मतलब जहां भी स्टार का सिंबल मेजर किया जाएगा मिलेगा, वहां पे हम रिलेशन के रूप में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सिस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अपर एरो का जो दिया हुआ है सिंबल, इसका मतलब क्या दिया है? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का रिप्रेजेंटेशन है। हैशटैग जो है वह चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दो, चाइल्ड। अब चाइल्ड प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यह फेमिनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी खास जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास दिया गया है एट द रेट। एट द रेट मीन्स क्या है? मदर को रिप्रेजेंट किया गया है। डॉलर जो है यह डॉटर इन लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट है। और परसेंटेज जो है वह मैरिड का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैरिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है। करेक्ट है। तो ऐसे प्रश्न जो कि आपको PO में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमारी आज का जो सेशन होगा वो फुल्ली PO डेडिकेटेड होगा। डोंट वरी, कलर बेस्ड भी क्वेश्चंस अगले कुछ आने वाले क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट है। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे बोला है कि इफ K स्टार L डॉलर G एंड M परसेंटेज L, एक हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और तब बोला कि हाउ M इज रिलेटेड टू K। मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें यह फाइंड करना है कि M का K से क्या संबंध बनेगा, जो कि यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन में रिलेशन दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जब हमको M का K से रिलेशन फाइंड करना है तो उसके लिए यह दिया गया जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये रिलेशन एक हमको बनाना पड़ेगा कि इसमें क्या रिलेशन बन सकता है, तब हम M का K से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट है। ठीक है, तो हम इस चीज को आगे यहाँ पे नोट करते हैं ताकि चीजें हमको समझ में आए। K करेक्ट है। उसके बाद यह है स्टार L डॉलर G एंड M। उसके बाद क्या जी? परसेंटेज L। ये हमारा एक दिया गया इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो स्टार है और स्टार यहाँ पे A स्टार B। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि जरूरी नहीं कि हमारे प्रश्न में A और B मिले, ये वेरिएबल है और इक्वेशन कुछ भी दे सकता है। वो हमको तो रिलेशन जो है वो सिंबल जो यूज किया है उसके बेस पे फाइंड करना है। स्टार का मतलब क्या है जी? सिस्टर। अगर मैं K और L को उठा करके रखूं तो K जो है A को रिप्लेस करेगा और L जो है वो B को रिप्लेस करेगा। मतलब K इज सिस्टर ऑफ L। ये K जो है वह किसकी सिस्टर होगी? L की सिस्टर होगी। अब K जो है वह L की सिस्टर है, तो K पे क्या होगा? माइनस
क्योंकि माइनस जो है वो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है और के एल की बहन है। अभी तक हम नहीं कह सकते कि एल पे प्लस होगा या माइनस, फिलहाल अभी तो नहीं कह सकते, आगे हम बढ़ेंगे तो उसके बेस पर हम एल का जेंडर फाइंड कर लेंगे, लेकिन अभी तक हम एल का जो जेंडर है वो फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, के का जेंडर फाइंड है। उसके बाद क्या बोला है, एल डॉलर जी। ध्यान दो, डॉलर हमारा कहां पे है, यहां पे है, ए डॉलर बी है, ठीक है। तो यहां पे एल और यहां हमारे पे जी हो गया, मतलब एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, मतलब एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी। एल जो है, एल यह जी की क्या है, डॉटर इन लॉ, करेक्ट है। डॉटर इन लॉ मतलब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। और डॉटर इन लॉ क्या होता है जी, जैसे देखो डॉटर इन लॉ किसको बोल सकते हैं, हो सकता है क्या ये बेटे की पत्नी, डॉटर इन लॉ एक केस में आता है, करेक्ट है। तो के एल जो है वह जी की डॉटर इन लॉ है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी एंड एम दिया है, जी एंड एम, ए एंड बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, तो जी इज फादर ऑफ एम। जी जो है वह एम के क्या होंगे, फादर, करेक्ट है। जी एम के क्या होंगे, फादर होंगे, तो फादर मतलब ये जेंडर क्या होगा इनका, प्लस होगा। जी किसके पापा, एम के पापा। जी की डॉटर इन लॉ बहू कौन हो सकती है, एल हो सकती है, और एल की बहन कौन है, के है। मतलब के और एल ये दोनों बहनें हो सकती हैं, और एल जो है वह जी की बहू है, और जी जो है वह एम के पापा है। हमको फाइंड करना है एम का के से रिलेशन, मतलब कि एम का के से रिलेशन क्या होगा। फिलहाल अभी रिलेशन फाइंड नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे तो एम परसेंटेज एल है। एक बात कहो, परसेंटेज हमारा यहां पे है, ए परसेंट बी मीन्स ए इज मैरिड टू बी, A is married to B means M is married to L। M की शादी किससे हुई है जी, L के साथ हुई है। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर भी L है और यहां पर भी L है ना, है ना। और L क्या है हमारी, माइनस है, मतलब L का जेंडर क्या है, माइनस है। और M की शादी किससे हुई है, L से हुई है, मतलब M जो है वह हस्बैंड होगा, किसका जी, L का होगा, और M पे क्या होगा, प्लस होगा। M और L ये दोनों हस्बैंड हो गए, और M के पापा कौन है, L है, सॉरी M के पापा कौन है, G है, करेक्ट है। और L की बहन कौन है, K है। अब एक बात देखो, देखो ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन है ना, जब भी बनाओ उसको खुद से जोड़ लो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, खुद से जब जोड़ोगे ना वो बेहतर तरीके से रिलेशन निकल पाएगा। नाउ सपोज दैट यू आर एम, कल्पना करो कि आप क्या हो, एम हो, और आपकी पत्नी कौन है, एल है, ठीक है। तो आपकी पत्नी एल और आपकी पत्नी की बहन कौन होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। आपकी जो वाइफ की बहन होती है वो क्या होती है, सिस्टर इन लॉ। तो आप जो होइएगा उसके क्या होइएगा, आप एक तरीके से कहा जाए तो उसे क्या होइएगा जी, ब्रदर इन लॉ होइएगा, करेक्ट है। तो एम इज के की क्या होगी, तो एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के। एम इज, एम जो है वह के क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ को अगर हिंदी में डिफाइन करो तो बहुत सारे रिलेशन निकल सकता है, जैसे जीजा का हो सकता है, और जीजा का भाई साला भी हो सकता है, और वो जीजा का भाई वो भी ब्रदर इन लॉ में होता है। ये सारे जो रिलेशन है वो ब्रदर इन लॉ के अंडर आते हैं। तो एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के। हाँ देखो, इस प्रकार के इक्वेशन को आप सिंगल लाइन में बनाने की कोशिश करो। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे। वो क्या करते हैं, जी कर देंगे यहाँ पे, और जी यहाँ पे एम कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, यहाँ पे एल माइनस, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और एल जो है इसकी ब्रदर इन लॉ हो गई, ये हो गया। और यहाँ पे के कर देंगे, ये भी माइनस, के और एल सिस्टर सिस्टर बहनें हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि एम जो है वह के का ब्रदर इन लॉ है। इतना करने क्या हो सकता है, इसको ट्राई करो, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, आसानी से बनेगा और जल्दी बनेगा, करेक्ट है। फिर से समझ लो,
स्टार का मतलब सिस्टर था तो के एल की बहन हो गई। डॉलर का मतलब क्या था जी, डॉटर इन लॉ था तो एल जो है वह जी की डॉटर इन लॉ बहू हो गई। एंड का मतलब क्या था, फादर था तो जी जो है वह एम के पापा हो गए। और परसेंटेज का मतलब क्या था जी, मैरिड था, शादीशुदा था, और यहां भी एल था और यहां भी एल का मेंशन था, मतलब यही एल ना यहां पे है। इसका मतलब एल का जेंडर हम पहले ही फाइंड कर रखे हुए थे कि एल का जेंडर क्या था, माइनस था, और एम की शादी एल से हुई है। तो कभी भी दो माइनस हस्बैंड एंड वाइफ पॉसिबल है नहीं, ये तो कम से कम हमारे देश में अलाउ नहीं है। जब भी हस्बैंड वाइफ होते हैं एक प्लस और एक माइनस का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके हस्बैंड वाइफ होता है। ऑलरेडी माइनस मिल चुका है मतलब एम क्या होगा, प्लस होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब एम और एल दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और एल की बहन कौन है, के है। तो सीधी सी बात है एम जो है वह के का ब्रदर इन लॉ होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ध्यान देना इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है कि इफ वी हैशटैग टी, वी हैशटैग टी अपर एरो के रूप में दिया है पी, परसेंटेज आर हैशटैग एल, करेक्ट है। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तब बोला कि हाउ इज एल रिलेटेड टू वी, सेम क्वेश्चन, पैटर्न वही है जो अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देन फाइंड क्या, हाउ इज एल रिलेटेड टू वी, तो एल का वी से क्या संबंध होगा, करेक्ट है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन दिया है वी हैशटैग टी, ये अपर एरो हो गया पी, परसेंटेज आर हैशटैग एल। ध्यान दो एल का वी से रिलेशन फाइंड करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, परसेंटेज है, परसेंटेज यहां पे है, ए परसेंटेज बी, क्या कहना जी, ए इज चाइल्ड ऑफ पी, ए इज चाइल्ड ऑफ बी, मतलब भी इज चाइल्ड ऑफ टी, चाइल्ड है, करेक्ट है। वी जो है ये क्या है जी, चाइल्ड है, किसका, टी का, बच्चा, और बच्चा या तो वो प्लस होता है या माइनस होता है, कॉमन में आता है जी, ये जेंडर को फाइंड नहीं कर पाता है बच्चा, इसका मतलब भी पे फिलहाल या तो प्लस नहीं तो माइनस, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या होगा अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो चाइल्ड दिया हुआ उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि भी पे या तो प्लस नहीं तो माइनस, इन दोनों में से कोई एक सिंबल हो सकता है। अभी क्या होगा मुझे नहीं पता, करेक्ट है। उसके बाद देखो टी अपर एरो पी, अपर मतलब क्या यहां पे है, क्या है इसका मतलब, मदर इन लॉ, मतलब टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी, टी जो है वह पी की क्या है, मदर इन लॉ, तो टी इज मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब मदर इन लॉ मतलब क्या होती है, सासू मां, ठीक है, मतलब टी पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट माइनस होगा। अब माइनस ही ना मदर इन लॉ होती है, कहीं देखे हो कि कोई बोला कि ये मेरे प्लस हैं अब मदर इन लॉ है, ऐसा कहीं मिलेगा जी, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पी परसेंटेज आर, क्या है जी, पी परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब यहां पे है क्या है, मैरिड, पी और आर दोनों क्या है, मैरिड हैं। तो ध्यान दो पी और आर ये दोनों क्या है, मैरिड हैं, और मैरिड हैं तो इसमें कौन हस्बैंड कौन वाइफ फिलहाल कह पाना मुश्किल है, करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, आगे अगेन क्या बोला है जी, आर हैशटैग एल, आर जो है वह हैशटैग एल, आर हैशटैग एल, हैशटैग मीन्स क्या जी, आर जो है वह एल का क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड है, करेक्ट है। ठीक है, देखिए आर किसका चाइल्ड, एल का, ठीक है, और पूछा है कि हाउ इज एल रिलेटेड टू वी, एल का वी से क्या संबंध होगा। ध्यान देना
आर यहां पे है, आर यहां पे, एल यहां पे, ठीक है। अब देखो ये चाइल्ड है और पी और आर ये दोनों के दोनों क्या है जी, मैरिड है। अगर आप देखो फैमिली ट्री में ये एल हो गया, करेक्ट है, इसका चाइल्ड कौन है, आर है, और आर और पी, करेक्ट है। अब देखो टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी, टी किसकी मदर इन लॉ है, पी की, मतलब टी यहां पे है और ये मदर इन लॉ, मतलब ये माइनस हो गई, माइनस हो गया, और ये दोनों मैरिड है, ध्यान दो ये दोनों मैरिड हैं और ये माइनस है, तो ये प्लस हो करके ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, मतलब एल पे क्या आ जाएगा, प्लस, एल पे क्या आएगा, प्लस, और टी का चाइल्ड कौन है, वी है, टी का चाइल्ड कौन है जी, वी है। तो एक बात बताओ, एल का जेंडर फाइंड हो गया, ठीक है, और टी का चाइल्ड कौन है जी, वी है, तो एक वी जो है इसका चाइल्ड है, तो ये पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं अब क्या, एल इज फादर ऑफ वी, एल इज फादर ऑफ वी, कह सकते हैं कि एल जो है वह भी के क्या है, पापा है। तो ऑप्शन नंबर डी। समझना कैसे हुआ, फिर से समझना, अगर किसी को डाउट हो तो मैं फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं, सीखना, ध्यान देना। सबसे पहले देखो एल का बच्चा कौन है, आर, एल का बच्चा आर, ठीक है, और आर की शादी किससे हुई है जी, पी से हुई है, आर की शादी पी से हुई है, ठीक है, और पी के सासू मां कौन है, टी है, पी के सासू मां कौन है, टी है, और टी सासू मां तो ये माइनस है, ये बच्चा है पी का और इसकी सासू मां, तो अगर इसको प्लस लेके ये हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, तो एल और टी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, इसका बच्चा आर होगा और आर जो है वो शादी करेगा पी से, मतलब इसकी सासू मां हो गई, और सासू मां होने का मतलब इनके बेटे शादी किए, सासू मां हो गया, ठीक है। अब टी का एक और बच्चा है वो है भी, इसका भी जेंडर फाइंड नहीं है, ठीक है, इसका भी जेंडर फाइंड नहीं है, हाँ आर का भी जेंडर फाइंड नहीं होगा, करेक्ट है, क्यों, हो सकता है कि पी माइनस हो, अगर पी माइनस होगी तो आर प्लस होगा, तब भी सासू मां बनेगी। क्या अगर पी प्लस है, अगर पी प्लस है तो क्यों, आपकी पत्नी की मम्मी, मान लो कि आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी की मम्मी तब भी तो मदर इन लॉ लगती है, और उनके फादर क्या लगते हैं, और सॉरी उनके हस्बैंड जो हैं वो क्या लगेंगे, आपके फादर इन लॉ। और अगर आप मान लो बहू हो तो आपके अपने पति की जो माँ है, आपके जो पति की माँ है वो भी तो आपकी मदर इन लॉ लगेगी, और आपके जो पति की माँ के जो पति हैं वो क्या लेंगे, आपके फादर इन लॉ। तो दोनों ही कंडीशन में आर और पी या तो प्लस नहीं तो माइनस, माइनस नहीं तो प्लस, जेंडर इन लोग का फाइंड नहीं है, यहां पे निकला। तो अब हम कह सकते हैं कि जब टी वी जो है, भी जो है यह टी का बच्चा है, भी जो है वो किसका बच्चा है, टी का बच्चा है, और टी एल की पत्नी है, तो एल जो है वो भी के पापा होंगे, होंगे ना। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, और खास करके इस बार 2020 में जो भी 2020-21 का एग्जाम्स होगा, न्यू पैटर्न क्वेश्चन के पीछे मत भागना, मॉडरेट क्वेश्चन रखना, ठीक है, मॉडरेट और हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करना सॉल्व करने का, क्योंकि इस बार के पीओ हो या क्लर्क हो, क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग होगा। आने वाले कुछ क्लासेस में 2020 आरआरबी पीओ के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला, जो एग्जाम में आया था। कितने तारीख को आया था जी, आई थिंक वो 13/9/2020 को जो एग्जाम संडे को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चंस है मैं उसको उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ क्लासेस में उसको डिस्कस करूंगा। तो लगे रहो और जुड़े रहो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था क्लास स्टार्ट होने के दौरान कि अब की जो तैयारी है ना वो 2021 को लेकर चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आगे हो रहा है, ध्यान दो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा समझिएगा। ये कहना क्या चाह रहा है कि
इफ सेम क्वेश्चन है और कुछ चीजें बदल दिया है, क्या बोला कि देन हाउ इज जी's ओनली सन इज रिलेटेड टू एफ। जी ओनली सन, जी का जो एकमात्र पुत्र है। देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को जब तक आप नहीं समझोगे ना तो बनाने में दिक्कत का तो सामना करना पड़ेगा जब तक आप लैंग्वेज को समझोगे नहीं। कह रहा है कि जी ओनली सन, ओनली सन का मतलब क्या जी, इकलौता पुत्र ना, इज रिलेटेड टू एफ, तो जी का जो इकलौता पुत्र है वह एफ से कैसे संबंध है। मतलब जी है, इसका जो इकलौता ये सन है, ठीक है, ये ओनली सन जो है इसका एफ से क्या रिलेशन होगा ये फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये दिया गया जो इक्वेशन है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब तो हम फाइंड कर पाएंगे कि जी का बेटा कौन है और उसका एफ से क्या संबंध होगा। करेक्ट है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इक्वेशन चेक करते हैं। क्या दिया हुआ इक्वेशन, दिया इक्वेशन आर एंड जी स्टार एफ एंड क्यू हैशटैग डब्ल्यू, ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान दो, आर डॉलर जी, डॉलर का मतलब क्या है, ये डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, और डॉटर इन लॉ होने का मतलब माइनस का सिंबल हो गया। करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद बोला कि जी स्टार एफ, स्टार का मतलब क्या होता है जी, सिस्टर, तो जी इज सिस्टर, जी इज सिस्टर ऑफ एफ, मतलब ये माइनस हो गया, अगेन माइनस हुआ। उसके बाद बोला एफ एंड क्यू, एंड का मतलब क्या होता है जी, फादर, तो एफ इज फादर ऑफ क्यू माइनस, सॉरी फादर मतलब क्या जी, प्लस, एफ जो है वो पापा है किसके, क्यू के, जी जो है बहन है किसकी, एफ की। ध्यान देना, जी किसकी बहन है, एफ की, और एफ किसके पापा है, क्यू के। करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब उसके बाद क्या बोला है, क्यू हैशटैग, हैशटैग मींस क्या जी, चाइल्ड, क्यू इज चाइल्ड, क्यू इज चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू, क्यू इज चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू, क्यू जो है वह बच्चा है किसका जी, डब्ल्यू का। ये बात हो गया। तो क्यू पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। क्यू किसका बच्चा है, डब्ल्यू का। और क्यू के पापा कौन है, एफ है। क्यू के पापा कौन है जी, एफ है। और जी जो है वह किसकी बहन है, जी जो है वह किसकी बहन है, एफ की बहन है। और आर जो है, एफ एंड क्यू है जी, ठीक है, आर जो है वह डॉटर इन लॉ है किसकी, जी की। ये बात हमारा दिया है। अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, अगर इस चीज को ड्रॉ करोगे फैमिली ट्री पे, ध्यान देना, तो एफ यहां पे हो गया और एफ की जो बेटी है और या जो भी है वो क्यू हो गया, क्योंकि एफ इज फादर है एंड जी, हाँ एफ इज फादर ऑफ क्यू। चलो एफ जो है वो क्यू के पापा है, और एफ और जी ये प्लस ये माइनस, जी और एफ दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। ये बात हुआ, जी इज सिस्टर ऑफ एफ दिया हुआ है, ये करेक्ट हो गया। उसके बाद क्यू हैशटैग डब्ल्यू, और क्यू जो है वह किसका चाइल्ड है, डब्ल्यू का। क्यू जो है वह डब्ल्यू का चाइल्ड है, मतलब डब्ल्यू यहां पे हो गया तब ना क्यू इसका चाइल्ड होगा। करेक्ट है, क्यू जो है वो डब्ल्यू का चाइल्ड है, तो माइनस हस्बैंड एंड वाइफ। करेक्ट है। अब ध्यान दो, जी की एक क्या जी, डॉटर इन लॉ है, और डॉटर इन लॉ कब होती है, जब जी का कोई बेटा होगा, मतलब जी का कोई बेटा है उसकी वाइफ है आर माइनस हस्बैंड एंड वाइफ, तब ना आर जो है वो जी की क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी। तो आर जो है वह जी की क्या होगी, डॉटर इन लॉ। हाँ, अब जी का बेटा मेंशन नहीं किया गया है, जी का बेटा कौन है, ये पार्ट को हिडन रखा गया है कि जी का बेटा कौन है। बट ध्यान दो, जी ओनली सन, जी का एकमात्र जो बेटा है उसका एफ से क्या संबंध होगा। एक बात खुद सोचो,
मान लो कि ये आप हो, सपोज दैट ये आप हो, आपकी मां कौन है, जी है, और आपकी मां के भाई कौन होंगे, वो एफ होंगे, करेक्ट है। आपकी मां के भाई कौन है, एफ है। तो आप अपने मां के भाई, तो मां के भाई मतलब कौन होंगे, वो मामा, अंकल। तो आप अपने मामा के क्या होइएगा, नेफ्यू। क्या होइएगा, नेफ्यू। बात समझ में आई, कैसे रिलेशन जुड़ा बना, कैसे बना, खुद को मैंने यहां पे रखा, जी को अपनी मां माना, और जी का भाई कौन था, एफ, मतलब मेरी मां का भाई हुआ, और मेरी मां का भाई कौन होता है, मामा, मतलब मैं जो हूं अपने मामा का नेफ्यू होऊंगा, करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, देन हाउ बीज ओनली सन्स इन लॉ इज रिलेटेड टू एच। ध्यान दो, यहां पे अब थोड़ा सा अलग हो गया, चीजें वही हैं। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि ओनली सन, और यहां पे क्या जी, सन इन लॉ। ओनली सन इन लॉ मतलब जी की एकमात्र बेटी होगी, कौन है जी यहाँ पे, बी। हाँ, बी की एकमात्र बेटी होगी, और उसका हस्बैंड, तब ना सन इन लॉ होगा, का संबंध एच से क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या है, बी एट द रेट वाई डॉलर जेड परसेंटेज एल हैशटैग एच, ये हो गया, करेक्ट है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एट द रेट हमारा कहां पे है, यहां पे है, इसका मतलब क्या है जी, मदर है, तो b जो है वह y की मदर है, तो b पे माइनस हो गया, क्योंकि b इज मदर ऑफ y। अब देखो y डॉलर जेड, डॉलर का मतलब क्या गया, कहां गया जी, डॉलर यहां पे है, मीन्स डॉटर इन लॉ, तो y इज डॉटर इन लॉ ऑफ z, मीन्स माइनस y इज डॉटर इन लॉ ऑफ z, मीन्स y क्या हुआ, माइनस हुआ, z परसेंटेज l, परसेंटेज का मतलब क्या है जी, मैरिड टू बी, और z की शादी जो है वह l से हुई है। मैरिड मतलब z और l दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। अब कौन हस्बैंड कौन वाइफ ये बात तो नहीं पता है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में क्या मिला, l हैशटैग, हैशटैग एच मीन्स l इज चाइल्ड ऑफ कौन जी, h, l जो है वह h का चाइल्ड है। अब देखो देखो मैं दोनों चीज बता रहा हूं, सीधे और डायग्राम पे भी, ठीक है। तो डायग्राम पे इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे लोग यूज करते होंगे, नहीं तो सीधे भी बन सकता है। अब बोला कि b इज ओनली सन, b की एकमात्र बेटी, ठीक है, b की एकमात्र जो है सन इन लॉ जो है वो उसका संबंध एच से क्या होगा, ये बात बोला है। तो कोई बात नहीं, ध्यान दो। सबसे पहले देखो कि z और l दोनों मैरिड है, और l जो है वो h का चाइल्ड है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, l हुआ। उसके नीचे में कौन होगा जी, l और z, करेक्ट है। अब इन दोनों में l पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, z पे भी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। y जो है वो z की क्या है, डॉटर इन लॉ है। y जो है वो z की क्या है, डॉटर इन लॉ है। और y की मां कौन है जी, b। y की मां कौन है, b है, b और ये y, यही ना है, ये माइनस है, करेक्ट है, ये भी माइनस है। चलो वो चीज शायद इरेज हो चुका है, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। ये था ना इक्वेशन हमारे पास, ध्यान देना फिर से, ये था हमारे पास इक्वेशन, b एट द रेट y डॉलर z परसेंटेज l हैशटैग h, करेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला था, b, तो ये हमारी मदर थी, माइनस, और ये जो थी y जो थी z की डॉटर इन लॉ थी, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, z और l दोनों मैरिड थे, ठीक है। तो z और l में जेंडर फाइंड नहीं था। उसके बाद l और h में देखोगे तो l जो है वो चाइल्ड था h का, करेक्ट है। समझा क्या रहा था, समझना कि l सबसे बड़ा हो गया, उसके नीचे
सॉरी एच जो है वो सबसे बड़ा हो गया, उसके नीचे क्या होगा जी, एल और जेड होगा, ये होगा। जेड की जो डॉटर इन लॉ है वो कौन है जी, वाई है, वाई है, और वाई जो है वह किसकी बेटी है, बी की बेटी है। ऑब्जर्व करना, बी की बेटी वाई, और y जो है वो z की डॉटर इन लॉ है, और z का कहीं भी पुत्र नहीं दिया गया है, z का पुत्र मेंशन नहीं है, लेकिन z की बहू को मेंशन किया गया है डॉटर इन लॉ को। मतलब जो z का पुत्र है वही ना b की बेटी का पति बनेगा, z का जो पुत्र है वही b की पुत्री मतलब y क्या वो हस्बैंड बनेगा। इसका मतलब Z और L और H, तो Z का जो पुत्र होगा वह H का ग्रैंड सन होगा, Z का जो पुत्र होगा वह H का क्या होगा, ग्रैंड सन होगा, क्योंकि Z का जो पुत्र है वही B की बेटी का पति है। अब समझ में आ जाएगा क्या, H इसके नीचे हो गए तो ये L हो गया, और ये Z, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ कौन है नहीं पता है, ठीक है। Y का एक पुत्र है जिसकी शादी, Z का एक पुत्र है जिसकी शादी Y से हुई है, हस्बैंड वाइफ Y माइनस है, और Y जो है वह B की बेटी है। तो ये जो है ये जो है ग्रैंडसन होगा ना H का, ग्रैंडसन ना होगा जी, ये फर्स्ट जेंडर में आ गया, ये सेकंड जेंडर में आ गया, ये भी सेकंड जेंडर में है, और Y जो है हमारा थर्ड जेंडर में है, और Z का जो पुत्र है वो थर्ड जेंडर में है। मतलब H का वो क्या होगा, ग्रैंडसन होगा, क्योंकि जेंडर हमको पता है कि वो प्लस होगा, तो क्या हो गया, वो जेंडर में वो आकर के ग्रैंडसन हो गया। करेक्ट है, ये फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर और ये थर्ड जेंडर। कितना आसानी से निकला, फर्स्ट सेकंड थर्ड का मैंने मान किया, हमारे पास आंसर आ गया। कहते हैं लोग बहुत टफ है, कुछ नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5। अब इक्वेशन चेंज हो गया, क्या हो गया जी, इक्वेशन चेंज हो गया। क्या कह रहा है, ध्यान देना। सबसे पहले क्या कह रहा है कि इफ P इंटू क्यू मीन्स P इज मदर ऑफ Q, P इंटू क्यू का मतलब क्या दिया जी, P जो है वह किसकी मां है जी, Q की मां है। उसके बाद बोला है कि इफ P माइनस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, माइनस का मतलब क्या बोला जी, ब्रदर मेंशन किया है, ध्यान देना। इनटू मींस मदर, माइनस मींस ब्रदर, डिवाइड मींस वाइफ, प्लस मींस फादर। P और Q ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। बोला कि इन द एक्सप्रेशन, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, हाउ इज Q रिलेटेड टू T, Q का T से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देन फाइंड करते हैं कि Q का T से क्या संबंध है। चलो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, T इंटू P डिवाइड R प्लस Q माइनस S, ये है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बाबू मेरे T इंटू P का मतलब क्या है, मदर, तो T इज मदर ऑफ P, तो माइनस हो गया, ठीक है। P डिवाइड R, डिवाइड का मतलब क्या है, वाइफ, तो P इज वाइफ ऑफ R, मतलब माइनस, इसका मतलब R पे क्या होगा, प्लस। अरे सीधी सी बात है, जब उसकी पत्नी मिल गई तो पति ने खोजना है, हस्बैंड ही ने खोजना है जी, तो हस्बैंड तो R हो गया, R प्लस Q, प्लस का मतलब क्या है, फादर, तो ये क्या हो गया, फादर, तो ये R जो है वो Q का क्या है, पापा है। उसके बाद Q माइनस S दिया है, मतलब Q इज ब्रदर, तो ये प्लस हो गया। हाँ, S की जो बात है वो मुझे नहीं पता कि S पे प्लस होगा या माइनस, तो S का जेंडर हिडन है। अगर जेंडर बात करो, सबसे पहले ये हो गया फर्स्ट जेंडर में हो गया, करेक्ट है। ये दोनों P और Q ये दोनों सेकेंड जेंडर में हो गया, और Q और S थर्ड जेंडर में हो गया। देखो जी, पहली बार देख रहे हो, केवल जेंडर को मान करके फर्स्ट जेंडर, ठीक है, सेकेंड जेंडर और थर्ड जेंडर, एकदम देखो आसानी से बनेगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा कि हाउ इज Q रिलेटेड टू T, मतलब Q का T से क्या संबंध है। एक बात कहो, जब फर्स्ट जेंडर में है, इसका मतलब ये Q जो है वह T का ग्रैंडसन हो गया।
चुटकियों में क्वेश्चन बन गया। क्या वजह? ग्रैंडसन हुआ, मजा आया? कुछ नहीं किया गया, केवल मां को मैंने माना फर्स्ट जेंडर, उसका नीचे में उसकी पत्नी, उसका पतोह, बहू और उसका बेटा जो सेकंड जेंडर में आ गया। अब बेटा का जो बेटा है वो थर्ड जेंडर में आ गया। सीधी सी बात है, जब आपका पुत्र होगा तो आपकी माँ का ग्रैंडसन ही ना होगा, आपकी माँ फर्स्ट जेंडर ही ना आएगी और आप सेकंड जेंडर में ना आइएगा जी, और आपका जो पुत्र होगा वो क्या होगा? थर्ड जेंडर में होगा। और वही पूछा, बना कितना आसानी से बना, केवल मैंने जेंडर को फाइंड किया और रिलेशन देखा किसके बीच निकालना है, आंसर मेरे पास है। मजा आया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये बार बार सेव हो जा रहा है जी, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि in which of the following expression W is mother of H। देखो W is mother of H, मदर मतलब W पे क्या होना चाहिए? माइनस, H का पता नहीं है, H पे प्लस या माइनस कुछ भी हो। अरे माँ अपने बेटे की भी माँ होती है, अब माँ अपने बेटे की भी माँ होती है, मेन तो W का ना जेंडर है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन को छांटना सीखो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसमें दिए गए ना ऑप्शन होंगे जहां पर W का जेंडर प्लस आएगा, तो जैसे ही W का जेंडर प्लस आया हटा दो उसको, मत उसके बारे में सोचो ही मत। ठीक है, तो सीखो कैसे। पहले देखो ऑप्शन नंबर ए मैं सिखा रहा हूं, क्या दिया है? U इंटू W प्लस B माइनस H इंटू L। बी ऑप्शन दिया गया है U प्लस W माइनस B डिवाइड H प्लस L। हो गया। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया हमारा थर्ड ऑप्शन? U इंटू W माइनस डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड B माइनस H माइनस L। ऑप्शन नंबर डी में जो मेंशन किया गया है वो U डिवाइड W प्लस B माइनस H इंटू L करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन हम लिख लेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले W पे हमको क्या चाहिए जी? प्लस चाहिए। ये तो हमको पता है कि W पे क्या चाहिए हमको? माइनस चाहिए, सॉरी फॉर दैट, माइनस चाहिए क्योंकि मदर होगी। अब आ जाओ, U इंटू W, इंटू का मतलब क्या है जी? मदर। U जो है W की मदर है, माइनस W प्लस B, प्लस मीन्स क्या है जी? W जो है वो पापा है, प्लस आ गया, ये इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि W का जेंडर क्या हो गया? प्लस हो गया। हम आगे चेक नहीं करेंगे। यहां भी देखो W माइनस है, तो माइनस मीन्स क्या है? W जो जी B की है वो क्या है? ब्रदर है, तो ब्रदर क्या होगा जी? माइनस होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल। चेक हुआ? कैसे चेक हुआ? समझ में आया? क्योंकि मैंने W का जेंडर पहले फाइंड किया, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं होंगे। करेक्ट है। यहां पे माइनस बी था, माइनस नहीं डिवाइड था जी, डिवाइड है ऑप्शन नंबर सी में, डिवाइड बी माइनस एच। डिवाइड का मतलब क्या जी? वाइफ। हाँ, इसको चेक करेंगे थोड़ा सा, इसको सीरियसली, क्योंकि यहां पे माइनस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया था U इंटू W डिवाइड B माइनस H माइनस L, ये हो गया। अब एक बात देखो, हमारे पास कहा U इंटू W, इंटू का मतलब क्या होता है? मदर। करेक्ट है, मतलब ये माइनस हो गया, और W माइनस B मतलब वाइफ का मेंशन किया गया है, तो ये भी माइनस हो गया। W की मां कौन है? U है। W किसकी पत्नी है? B की। जब W पत्नी है B की, मतलब B पे क्या हो गया? प्लस हो गया, B माइनस H है। तो देखो अब यहां पे भाई का हो गया, मतलब B जो है वह H का भाई है। अब बोला है W इज मदर ऑफ H, हमको मां फाइंड करना है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन क्या हुआ? गलत हो गया। करेक्ट है, ये भी इक्वेशन क्या हुआ जी? गलत हो गया। एक बात देखो, यहां पे W प्लस B है और प्लस जो है वो किसको शो कर रहा है जी? फादर को, मतलब W भी क्या होगा? प्लस होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया जी? गलती हो गया। बात समझ में आई? कितना आसानी से चेक हुआ, केवल हम W को बेस मान करके। ऑप्शन नंबर ई जो दिया हुआ है U प्लस W इंटू B माइनस H डिवाइड L, यही ना दिया है जी? चलो चेक करते हैं।
प्लस का मतलब क्या है जी, फादर, तो यू जो है वो W के फादर है, प्लस W इंटू बी का मतलब जो है वह W जो है B की क्या है जी, मदर है, तो माइनस हो गया। W जब B की मां है मतलब माइनस हो गया। अब B माइनस H दिया है तो B जो है वह H का क्या है, ब्रदर है, तो ये प्लस हो गया। और H डिवाइड L है, और डिवाइड का मतलब क्या है, वाइफ है, तो ध्यान दो H जो है वह वाइफ हुआ। इसका मतलब B और H दोनों भाई बहन होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर। तो B और H जब दोनों भाई हो गए तो ध्यान दो ये हमारे फर्स्ट जेंडर में आ गया, ये सेकंड जेंडर में आ गया, करेक्ट है। ये हमारा तीनों के तीनों B से लेकर के L तक थर्ड जेंडर में आ गया, करेक्ट है। अब देखो B और H दोनों भाई है, B की मां कौन है, W है, तो H की भी मां कौन होगी, W होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर E इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। In the given equation, option number A is to be find what W is mother of H. करेक्ट है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। जब बात समझ में आई तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट है। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो पूरा दबा के लाइक दो। आप लोग लाइक में कंजूसी करते हैं जी, ऐसा नहीं करो, ठीक है। लाइक मारो, शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, जितना ज्यादा शेयर करोगे जितना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कम से कम मत भूलना। सबसे पहले ओपन करो चैनल को, वीडियो वॉच करो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और अपने जो नेबर्स हैं उनको भी शेयर करो, शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि P10 L50 J19 B91M, देन हाउ इज P रिलेटेड टू M? P का M से क्या संबंध है? यहां देखो, यहां पर सिंबल ना देकर कुछ संख्या दिया गया है। 11 का मतलब क्या है, मदर। 32 का मतलब क्या है, सिस्टर। 91 का मतलब क्या है, फादर। 10 का मतलब क्या है, ब्रदर। 19 का मतलब क्या है, वाइफ। और 50 का मतलब क्या है, सन। तो ये इक्वेशन है, तो P10 L50 J19 क्या है जी, B91 M, उसके बाद क्या जी 91M। ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है कि P10L, 10 का मतलब क्या है जी, ब्रदर। तो P जो है वह L का ब्रदर है, मतलब भाई है, प्लस है, करेक्ट है, ठीक है। और L50J, 50 का मतलब क्या हो गया जी, सन है, तो L जो है वह J का बेटा है, L जो है वह J का बेटा है, तब भी प्लस हो गया, करेक्ट है। तो P और L दोनों क्या होंगे, भाई हो गए, और किसके बेटे होंगे, J के। अब देखो J19B है, 19 का मतलब क्या जी, वाइफ, तो J जो है वह B की वाइफ है, मतलब माइनस, और B पे क्या होगा, प्लस। J और B दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और उसके दो बच्चे P और J। B91M, B91M का मतलब 91 तो क्या जी, फादर। तो B जो है वह M के क्या है, फादर है। M में पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब J और B ये फर्स्ट जेंडर में आ गए, P, L और M ये सेकेंड जेंडर में आ गए। कब बोला कि P इज रिलेटेड टू M, तो P का M से क्या संबंध होगा, तो P इज ब्रदर ऑफ M होगा। P जो है वह M का क्या होगा जी, भाई होगा। आया कि नहीं आया समझ में? P जो है वह B का भाई होगा। इतना आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग को बनने चाहिए एग्जाम में, बिल्कुल ना छूटे, ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। एक बात देखो, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये सेम पैटर्न पे है, मतलब वही चीज है, फाइंड करना T का Q से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को होमवर्क में रखिएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि T का Q से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए सेम इक्वेशन पे है, तो इतना तो करो, नहीं करोगे तो सीखो कैसे।
करेक्ट है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9। चलो सेम क्वेश्चन, एक बार फिर से वही क्वेश्चन उसी पैटर्न के बेस पर आया है। इसमें भी इक्वेशन दिया हुआ है और P का W से क्या संबंध है हमको ये फाइंड करना है। तो क्यों ना ये भी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में ट्राई करें, खुद से बनाओगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। और मैंने जो कंसेप्ट बताया जेंडर फाइंड करो वहीं पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी सब क्लियर हो जाएगा वहीं के वहीं, करेक्ट है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सेम पैटर्न पे जी, पूरा पैटर्न सेम है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है। क्या कह रहा है कि इफ इतना इक्वेशन है, करेक्ट है, तो देन हाउ इज एस रिलेटेड टू सी, एस का सी से क्या संबंध है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा, 8 9 दो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, 10 भी वही पैटर्न पे, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और इसको क्या करना है, फाइंड करके निकालना है कि भाई एस का सी से क्या संबंध है। इसको भी रखो होमवर्क में, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन। इस बार हमारा स्टेटमेंट भी चेंज हुआ, क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो गया। तो ठीक है, देखते हैं इसको क्या कह रहा है जी। और एट द रेट का मतलब क्या है जी, मदर। डॉलर का मतलब क्या है जी, हस्बैंड। हैशटैग का मतलब क्या है जी, सिस्टर। स्टार का मतलब क्या है, सन। ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि इफ ये इक्वेशन दिया हुआ है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। इस इक्वेशन को फाइंड करके ऑप्शन में देखना है कि कौन सा 5 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, P हैशटैग Q स्टार R डॉलर S एट द रेट T। ये है हमारा इक्वेशन। चलो सॉल्व करते हैं। हैशटैग का मतलब क्या है जी, सिस्टर। तो P इज सिस्टर ऑफ Q, मतलब PP माइनस हो गया, Q स्टार R, तो स्टार का मतलब क्या है, सन। तो Q इज सन ऑफ R, मतलब प्लस, तो P और Q दोनों क्या हो गए, बहन और भाई, ब्रदर एंड सिस्टर, करेक्ट है। R डॉलर S, तो डॉलर का मतलब क्या है जी, हस्बैंड। तो R जो है वह S के हस्बैंड है, तो S पे माइनस R पे प्लस, क्योंकि R पति है S का, तो S तो ऑटोमेटिक अपना माइनस ले लेगा, क्योंकि पता है कि 2 प्लस कभी भी हस्बैंड एंड वाइफ या 2 माइनस हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होता है। कम से कम इंडिया में तो नहीं होता है, इतना पता है। बाकी बाहर की पता तो नहीं है, इंडिया में नहीं होता है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जी, एस एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या जी, मदर। एस जो है वो मदर है टी का। तो देखो लास्ट वाला पे मैक्सिमम टाइम जेंडर नहीं फाइंड हो पाता है, तो टी पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। अब बोला कि टी इज द ब्रदर ऑफ पी, नहीं, टी का जेंडर फाइंड नहीं है, टी का जेंडर फाइंड नहीं है, तो कंफर्म नहीं है हमारा कि पहला सही होगा। P is sister of T, P is sister of T, yes, yes, क्योंकि R और S ये फर्स्ट जेंडर में आ गए, बाकी P, Q और T ये सेकेंड जेंडर में है, मतलब कि नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो तीनों के तीनों कहीं ना एक ही माँ बाप के औलाद हैं, जिसमें से P बेटी है, Q बेटा है, और T के बारे में सेंटर फाइंड नहीं है। लेकिन जो भी है, अगर ये बहन होगी तब भी हमारा P जो है वह T की बहन होगी, अगर ये लड़का है तब भी हमारा P जो है वो T की क्या होगी, बहन होगी। ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, करेक्ट है। मूव है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया, आपको बताया था कि पहले आप ऑप्शन को फाइंड कर लेना। कह रहा कि R इज डॉटर ऑफ T, तो R पे माइनस देखना, R पे क्या देखना जी, माइनस, T का छोड़ दो, T पे प्लस या माइनस कुछ भी होगा। बेटी फाइंड करना है, तो बेटी अपने पापा का भी बेटी होती है और बेटी अपने माँ की भी बेटी होती है, तो T के बारे में जेंडर हमको नहीं चेक करना है।
तो ये ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ, इसमें से आप फिल्टर करना, देखना कौन सा ऑप्शन सही होगा, किस ऑप्शन के माध्यम से ये फाइंड कर पा रहे हैं कि आर जो है वह टी की बेटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क के रूप में चेक कीजिएगा, करेक्ट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार रीड कीजिए आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेड व्हाट रिलेशन ऑफ डी विथ ए, डी का ए से क्या संबंध है, करेक्ट है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक बात देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्टार बी एट द रेट सी स्टार डी, बहुत छोटा इक्वेशन है, करेक्ट है। ध्यान दो, तो ए स्टार का मतलब क्या है जी, कहां गया जी, सन। तो ए जो है वह बी का बेटा है, प्लस सन है तो प्लस हो गया, बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब क्या होता है जी, मदर, तो B माइनस हो गया, B जो है वह C की माँ है, और C स्टार D, तो स्टार जो है वह सन हो गया, ये अब प्लस हो गया, C जो है वह D की बेटा है। एक बात देखो, C की मम्मी कौन, B, और C किसका बेटा, D का। तो एक के लड़का का दो मम्मी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि C की तो माँ यहाँ पे दिया हुआ है जी, और C जो है वो D का भी बेटा है, इसका मतलब D प्लस हो गया और B, तो ये दोनों B और D हस्बैंड वाइफ हो गए। इसका मतलब A और C ये दोनों भाई भाई हो गए, A और C दोनों क्या होंगे जी, भाई, और B और D दोनों क्या होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। क्वेश्चन कह रहा है कि D इज विथ A, तो D इज फादर ऑफ A, D इज फादर ऑफ A, ऑप्शन नंबर B, क्योंकि A जो है वो किसका बेटा है, B का, अब B किसकी पत्नी है, D की, तो D इज फादर ऑफ A। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सेशन। मैंने अभी आपको डिस्कस किया एक लाइन में कैसे इक्वेशन के माध्यम से क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। उम्मीद करें आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रहे होंगे। तो जब क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही साथ अब हम एक बार और आप लोग को बोलना चाहें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इस क्वेश्चंस का PDF भी होगा, जिसको आप लोग डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो वो भी फैसिलिटी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो टारगेट मैं फिर से कर रहा हूं कि 2021 का टारगेट है, एग्जाम फेस करना है, तैयारी आपकी, जीत आपकी, मेहनत हमारे द्वारा आपको कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टिल हैव अ नाइस डे।